मैं एक घर में होम ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरा स्टूडेंट मुझे कहता, मिस मैं शादी आपसे करूंगा। मैं भी कह देती, बड़े हो जाओ तुमसे ही शादी करूंगी। एक दिन जब मैं पढ़ाने गई तो घर पर कोई नहीं था। जब मेरे स्टूडेंट ने कमरा बंद किया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि 15 साल बच्चे ने तो मैं शहरयार को इंग्लिश का ऐसे लिखवा रही थी, लेकिन इसकी 15 साल बच्चे ने तो मैं शहरयार को इंग्लिश का ऐसे लिखवा रही थी, लेकिन इसकी नजरें मुसलसल मुझ पर थी। बजाय वो करने के बड़े अनहमाक से मुझे देख रहा था। मैं अपने ध्यान से ऐसे लिखवाने में मसरूफ थी। मेरे हाथ में एक ऐसे की बुक थी जिसमें से देखकर इसे ऐसे बता रही थी और कुछ अपनी तरफ से भी इसे 23 जुमले बता रही थी। ऐसा लगा जैसे कि किसी की चीखें नजरें मेरे वजूद पर सफर कर रही थी। मैंने एकदम जब सामने देखा तो शहरयार मुझे ही देख रहा था। मैंने इसे आंखें दिखाई। मैंने कहा, शहरयार तुम लिख नहीं रहे? क्योंकि इसकी कॉपी का सफ़ा बिल्कुल खाली था। कहने लगा, मिस आपने लिपस्टिक बड़ी प्यारी लगाई है। इसकी बात बिल्कुल गैर मुतखासी थी। कब से वो मेरे होठों की जानिब ही देख रहा था। मैंने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जानते भी हो तुम्हारा कितना गंदा ग्रेड आया है। मैंने इसका कान पकड़कर खींचा था। कहने लगा, अच्छा मेरा कान तो छोड़े, लिख लेता हूँ। मैंने कहा, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें वैसे भी खुद से लिखना नहीं आता, बस बातें करवा लो तुमसे। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। कहने लगा, इतनी दूर से मुझे समझ नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं आपके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाऊं। जो बात समझ नहीं आ रही वो आप मुझे लिखवाई जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। वो फौरन से उठकर मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे मेरे पाँव पर कोई चीज चल रही हो। एकदम मैं चौंकी थी। मैंने जल्दी से अपने पाँव की जानिब देखा तो शहरयार अपने पाँव के अंगूठे से मेरे पैर को सहलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे देखा। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, अपने पैर कंट्रोल में रखो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला। पिछले 2 माह से शहरयार को पढ़ाने के लिए आ रही थी। इसकी वालिदा इसके रिजल्ट की वजह से बेहद परेशान थी। मैं इसके स्कूल की टीचर भी थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही कहा कि मैं इसे ट्यूशन पढ़ाने भी आ जाया करूं। फिर वो मुझे फीस भी बहुत अच्छी ऑफर कर रही थी। मैंने फौरन इसे हामी भरी थी, क्योंकि पैसों की ज़रूरत मुझे थी, इसलिए स्कूल भी पढ़ा रही थी। मेरी वालिदा हयात न थी और वालिदा बीमार रहते थे। घर में कोई ऐसा न था कि हमारी कफालत की जिम्मेदारी उठा सकता, इसलिए मैंने हिम्मत पकड़ी और एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। वहाँ मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 थी और घर के अखराजात के साथ साथ मुझे अपने वालिद की अदियात और डॉक्टर का खर्चा भी उठाना पड़ता था, इसलिए खाली स्कूल की नौकरी से मेरा गुजारा नहीं था। शहरयार इसी स्कूल में पढ़ता था जहां मैं पढ़ाती थी। 9th क्लास में इसका रिजल्ट बहुत खराब आया था। तभी इसकी वालिदा ने मुझसे ट्यूशन पढ़ाने की बात की थी। वो काफ़ी माहौल में मुझे दे रही थी, इसलिए मैं राज़ी हो गई। लेकिन इनका ये कहना था कि मैं घर जाकर ही शहरयार को पढ़ाऊं। इसका घर भी मेरे घर से बहुत दूर ना था, इसलिए मैं राज़ी हो गई। मेरा रवैया इसके साथ ऐसा था जैसा कि छोटे भाइयों के साथ होता है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो 15 साल लड़का मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। शुरू में तो इसकी वालिदा अक्सर इस कमरे में आ जाया करती थी जहाँ मैं शहरयार को पढ़ाती थी, लेकिन फिर अपने काम की मसरूफियत की वजह से वो कम ही कमरे में आती जाती थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। एक बार मैं शहरयार को पढ़ाने के लिए गई तो कहने लगा कि ठीक है, आप मुझे मेरे कमरे में पढ़ा दिया करें, मैं वहाँ कंफर्टेबल रहता हूँ। मेरा वहाँ राइटिंग टेबल भी है, चेयर भी है, आपको मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा, तो डाइनिंग रूम में पढ़ने में क्या मुश्किल है, वहाँ भी आराम से पढ़ लेते हैं। कहने लगा, वहाँ एसी नहीं है और मुझे बहुत गर्मी लगती है। अब आपको क्या बताऊं, पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट भी होती है। शहरयार का ताल्लुक काफ़ी अमीर घराने से था, अपना बंगला, इसलिए हर कमरे में एसी लगे हुए थे, सिर्फ डाइनिंग रूम में नहीं था। अपनी यह बात कहते हुए वो मुसलसल मेरे चेहरे को देख रहा था, बार बार ठंडी सांसें ले रहा था। फिर अपनी शर्ट का अगला बटन खोलकर इसे यूं झाड़ने लगा जैसे कि पसीना खश्क करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कमरे में पढ़ा दूंगी। मेरी यह बात सुनकर इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली थी। फटाफट से इसने अपनी किताबें उठाई और मुझे कहने लगा, मेरे साथ आए, मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। मैं नहीं जानती थी कि इसके कमरे में जाना मुझे इतना महंगा भी पड़ सकता है। मैं डाइनिंग टेबल से उठ गई। लॉन से होते हुए मैं शहरयार के पीछे ऊपर
काजीना जाने लगी। शहरयार का कमरा शायद ऊपर की पोर्शन में था, इसकी वालिदा का कमरा नीचे था। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए माँ बाप ने सर पे भी बहुत चढ़ा रखा था। पढ़ाई के अलावा इसकी तवज्जो दूसरी एक्टोबर्स में ज्यादा थी। बहरहाल मैं जब ऊपर की पोर्शन में आई तो पूरा पोर्शन खाली था। ऊपर भी 4-5 कमरे बने हुए थे। मैंने कहा, इस पोर्शन में सिर्फ तुम ही रहते हो? कहने लगा, हाँ, इसमें मेरा कमरा है, यहाँ पर गेस्ट रूम है, कभी कभी मेहमान आ जाए तो यहाँ रह लेते हैं, वैसे सिर्फ मैं ही होता हूँ। इसने यह बात मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कही थी और फिर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आइए मेरे साथ। ये कहकर एक हाथ में इसने अपनी किताब पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इसलिए भी नहीं रोका क्योंकि वो मुझसे बहुत छोटा था, तकरीबन 10 साल तो जरूर छोटा होगा, इससे भी कुछ ज्यादा। जिस कमरे में वो मुझे लेकर गया था, कमरे में दाखिल होते ही मेरे होश उड़ गए थे। इंग्लिश मूवी की हीरोइंस की बेबाक सी तस्वीर इसके कमरे में लगी हुई थी, बल्कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, जिन्हें देखकर पहले तो मेरे होश ही उड़कर रह गए थे, लेकिन अगले लम्हे मेरी नजरें शर्म से झुक गई थी। मैंने बड़ी ठीक नजर से इसे देखा था तो वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, ये सब मेरी फेवरेट हैं। वो तो यूं बता रहा था जैसे कि वो शख्सियत निहायत ही मजहब हो। बहरहाल मैं इसके राइटिंग टेबल के करीब जाके कुर्सी खींच के बैठ गई। वो भी मेरे बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे का दरवाजा बंद कर चुका था, रिमोट से इसने एसी ऑन किया था। मैंने कहा कि अगर तुमने कायद आजम और अल्लामा इकबाल की ऐसी शख्सियत की तस्वीर लगाई होती तो मुझे खुशी होती। मैंने इसे एहसास दिलाना चाहा था कि ऐसी बेहुदा तस्वीर इसे अपने कमरे में नहीं लगानी चाहिए थी। कहने लगा, अपनी अपनी चॉइस है। अपने कंधे झुकाकर इसने कहा। मैंने गहरी सांस ली और किताब खोलकर इसे पढ़ाने लगी। मैं इसे इंग्लिश नॉवेल्स के बारे में समझा रही थी। इसी के मुताल्लिक हमारी बातचीत चल रही थी। कहने लगा, आपने रोमियो जूलियट का नावल पढ़ा है? मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, मुझे इंग्लिश रोमांटिक नावल बेहद पसंद है। जब फ्री होता हूँ तो वही पढ़ता हूँ या फिर इंग्लिश मूवी देखता हूँ। फिर इन तस्वीर की तरफ देखकर कहने लगा, ये सब मेरी फेवरेट हीरोइंस है, इन्हीं की मूवी में देखता हूँ। वो सभी बोल्ड किस्म की हीरोइंस थी। मैंने कहा कि फिलहाल अपनी किताबों पर तवज्जो दो। अपना रिजल्ट देखा था तुमने? कहने लगा, आप क्या हर वक्त बस यही बातें करती रहती हैं? कभी तो कुछ और भी बातें किया करें। मैंने कहा, क्या बातें करूं? कहने लगा, दुनिया जहां में और भी बहुत सी बातें होती हैं करने के लिए। फिर कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। इसकी यह बात सुनकर मैंने इसे हैरत से देखा था। मैं जानती थी कि मेरा शुमार खुश शक्ल लड़कियों में होता है, इसलिए शायद इसने मेरी तारीफ कर दी होगी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अच्छी स्टूडेंट भी थी। प्यारे तो तुम भी बहुत हो, क्या ही अच्छा हो कि पढ़ाई में भी अच्छे हो जाओ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, आपको मैं कितना प्यारा लगता हूँ? देखिए मिस, सच सच बताइएगा। मैंने कहा, शहरयार तुम बहुत प्यारे हो। ये कहते हुए मैंने इसके सर पर हाथ फेर दिया, इसके बाल बिखेर दिए और इसके रुखसार पर हल्की सी प्यार सी थपकी भी लगा दी, जैसे अक्सर हम छोटे बच्चों और बहन भाइयों को भी लगा देते हैं। मेरी बात पर वो खुश हो गया। कहने लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा, हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए तो चाहती हूँ कि तुम अच्छा पढ़ो। कहने लगा, अच्छा, अगर मैं मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट ले आया तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने कहा, हाँ, अगर तुम ये 1 ग्रेड ले आए तो जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, सोच ले मिस, जो मैं मांगूंगा आप वो मुझे बीच में देंगी। मैंने कहा, जो चाहे मांग लो, लेकिन पहले मुझे ये ग्रेड लेकर दिखाओ। मैंने कहा, आप जो पेपर्स तुम्हारे स्कूल में होने वाले हैं, अगर इसमें भी तुम अच्छे नंबर्स लोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी। फाइनल पेपर में तो अभी काफी वक्त था। मैं चाहती थी कि वो अच्छी तैयारी करे। चले इसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दूंगी। मेरी बात सुनकर इसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। कहने लगा, वादा करें मुझसे कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। मैंने इससे वादा कर लिया। इसने वाकई बहुत मेहनत की थी। इसके पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे। जिस दिन इसका रिजल्ट आया तो इस दिन मैं भी बहुत खुश थी। इसकी वालिदा बेतहाशा खुश थी। उन्होंने तो मेरी पेपा के साथ साथ मुझे 5000 इनाम के तौर पर भी दिया था। कहने लगी, तुमने वो कर दिखाया है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत हाई एजुकेटेड टीचर भी रखी थी। चंगी में बहुत ज़्यादा फीस पे करती थी, लेकिन इस लड़के ने तो कभी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट ला के नहीं दिखाया। मैंने कहा, चलें, अच्छी बात है कि इसने मेहनत की है। मैं इसके रिजल्ट से पहले ही वाकिफ थी क्योंकि पेपर मैंने ही चेक किए थे। इसलिए इसके घर आते ही मैं एक बहुत प्यारी सी घड़ी ले आई थी। मैं इसे दूंगी तो खुश हो जाएगा।
जब मैं कमरे में गई तो गुलाब की खुशबू से कमरा महक रहा था। एसी पहले से ऑन था क्योंकि कमरा काफी ठंडा था। मैं जब कमरे में आई तो वो भी मेरे साथ ही था। इसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक किया था। मुझे इस बात की हैरत हुई थी। मैंने कहा, कमरे को लॉक क्यों किया है? कहने लगा, आपने वादा किया था, आपको अपना वादा याद है? मैंने कहा, याद है। मैंने अपने पर्स से वो गिफ्ट पैक निकालकर इसके सामने रख दिया। कहने लगी, ये क्या है? मैंने कहा, तुम्हारा तोहफा है। कहने लगा, वादा ये तो नहीं हुआ था कि आप मुझे तोहफा देंगे, वादा कुछ और हुआ था। मैंने कहा कि अच्छा चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन देख लेना वो चीज मांगना जो मैं तुम्हें दे सकूं। कहने लगा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो इसकी बात सुनकर जितना हैरान होती इतना कम था। मैंने कहा, अपनी उम्र देखी है तुमने, इतने से हो और शादी करोगे? ये कहकर मैं बनने लगी। मैंने कहा, तुम भी ना शहरयार, पहले बड़े तो हो जाओ। मेरी बात पर कहने लगा, आपको मैं छोटा लगता हूँ? मैंने कहा, और क्या? इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने ले आया। कहने लगा, अब बताएं मुझे कौन है बड़ा? वो लड़का था, फिर अच्छे खासे खाते पीते खानदान से था, खत काट का भी लंबा था। मेरे साथ खड़ा हुआ मुझसे 2 इंच बड़ा ही लग रहा था। इसकी इस हरकत पर मैं हंसने लगी। मैंने कहा कि खत की बात नहीं कर रही, उम्र की बात कर रही हूँ, अभी छोटे हो। कहने लगा, सिर्फ ये बताएं मुझसे शादी करेंगी या नहीं? मैंने कहा कि कर लूंगी, लेकिन बड़े तो हो जाओ। कहने लगा कि बड़े होने से क्या होगा? इसका ये सवाल सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा, चलो आओ तो मैं आगे का चैप्टर समझाऊं। देखो, स्कूल में पास होना भी ठीक है, लेकिन असल बोर्ड के पेपर हैं। यह कहकर मैं राइटिंग टेबल के पास जाने लगी तो शहरयार ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मिस, ये मेरी बात का जवाब तो नहीं है। पहले ये बताएं कि शादी करने के लिए बड़ा होना क्यों जरूरी है? इसकी इस बेतुके सवाल का भला मैं क्या जवाब दे सकती थी? मैंने कहा, तुम पढ़ोगे, अच्छी जॉब करोगे, जिम्मेदार हो जाओगे, तभी शादी के काबिल होगे ना, फिर ही शादी करोगे। मेरी बात सुनकर कहने लगा, फिर तो आप बूढ़ी हो जाएंगी, फिर क्या फायदा? मैं बनने लगी। मैंने कहा, मजाक हो गया, अब चलो पढ़ो। कहने लगा, बताऊंगा आपको कि मैं शादी के कितने काबिल हूँ। मैंने इसकी बात नजरअंदाज कर दी, लेकिन अब यह हुआ था कि वह दिल लगाकर पढ़ने लगा था। इन्हीं दिनों मेरा चचाजाद मेरे वालिद से मिलने आया था, क्योंकि वो बहुत बीमार थे। अपने वालिद की बीमारी की वजह से मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी, क्योंकि मेरे फीस के ज्यादातर पैसे इनके इलाज में लग रहे थे। मेरा चचाजाद कजिन भी माली तौर पर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा ना था। वो भी जॉब करता रहता था, दूसरे शहर में था। वालिद की बीमारी का सुनकर वो इनसे मिलने के लिए आ गया। काफी अच्छे मिजाज का था। मेरे वालिद से इसकी मोहब्बत भी बहुत थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे वालिद इसके साथ मेरा रिश्ता तय कर देंगे। कहने लगी, हामिद, मुझे फरवा की बहुत फिक्र रहती है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ शादी कर लो। मेरा बाप अपनी बीमारी की वजह से इस कदर मजबूर हो गया था कि खुद ही मेरे रिश्ते के लिए मेरे कजिन के सामने आंसू बहाते हुए कह रहा था। इसने दोनों हाथ मेरे वालिद के पकड़ लिए। कहने लगा, ताया जान, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? फरवा के लिए आप परेशान मत हो। मेरा आपसे वादा है कि इसे कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा वालिद मुतमईन हो गया था। मैं चाय लेकर इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। ये बात सुनकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अंदर आ सकूं। हामिद मुझे देख चुका था। कहने लगा, फरवा, तुम क्यों यहीं रुक गई हो? अंदर आओ। मैं अंदर आ गई। मेरे वालिद बड़े खुश थे। कहने लगे, अब मैं बहुत मुतमईन हो चुका हूँ। बार बार हामिद का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैंने चाय रखी और कमरे से बाहर आ गई। अपना आप बहुत बेबस सा लग रहा था। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि इसके लिए रिश्ते की बात लड़के वालों के तरफ से की जाए। इसी में औरत की इज्जत रहती है। वालिद ने तो हामिद के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी। इसने मेरे वालिद की बीमारी की वजह से मजबूरन ही तसल्ली दी थी और शादी की हामी भरी थी। मैं किचन में आंसू बहा रही थी जब हामिद थोड़ी देर बाद ही खाली कप लेकर किचन में आया और मुझे रोते हुए देख चुका था। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं। कहने लगा, देखो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम फिक्र कर रही हो, मैं हूं ना। मैंने कहा, हामिद, अब्बा बहुत बीमार हैं, इसलिए शायद उन्होंने तुमसे यह बात कह दी, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम जहाँ चाहे शादी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर कुछ देर मुझे देखकर कहने लगा, यह बात क्यों कही तुमने? मैंने कहा कि बस अब्बा बीमार है, इसलिए मेरी वजह से फिक्रमंद रहता है, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मिन्नत कर दी। कहने लगा, मुझे तुम वैसे भी अच्छी लगती हो फरवा,
ताया भी कहते तब भी मैं इस इरादे से आया था कि तुम्हें इससे मांग लूंगा, इसलिए मत समझो कि मैंने ताया अब्बा की बीमारी की वजह से हामी भरी है, इसमें मेरी अपनी दिली ख्वाहिश भी शामिल है। हामिद के जवाब पर मैं कुछ परसुकून सी हो गई थी। 2 दिन वही रहा, मेरे अब्बा से बातें करता रहा, हंसता रहा, इन्हें हंसाता रहा। अब्बा की तबीयत भी कुछ बेहतर हुई थी। हामिद चला गया, मैं स्कूल पढ़ाने के लिए जाने लगी तो मेरे अब्बा कहने लगे, मिठाई जरूर ले जाना, अपने सारे दोस्तों को बताना कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। मैंने कहा जी अब्बा ले जाऊंगी। स्कूल जाते हुए मिठाई ले गई, बाकी के टीचर्स को भी ये खुशखबरी सुनाई और अपने क्लास में भी बच्चों को मिठाई खिलाई। सब बच्चे ही बहुत खुश थे, सिवाय शहरियार के। यह खबर सुनकर मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। मिठाई का डब्बा जब मैं इसके पास लेकर गई, मैंने कहा मुंह मीठा करो। इसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया। मैं तो इसके इस रवैये पर हैरान थी। आईने इसी वक्त छुट्टी की बेल भी हो गई थी। इसने अपना बैग गुस्से से उठाया और क्लासरूम से बाहर चला गया। मैं हैरान थी कि इसे हुआ क्या है। मैंने सोचा ट्यूशन जाकर इसका दिमाग दुरुस्त करूंगी। सब बच्चों के सामने इसने बदतमीजी की थी। सभी मेरी तरफ देख रहे थे और सभी मुबारकबाद भी दे रहे थे। मैं जब इसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई तो गुस्से में था। मैंने कहा सबको बताऊंगी, ये भी कोई हरकत है करने वाले जो इसने स्कूल में की थी। मैंने इसे ट्यूशन पढ़ाने गई तो इसकी वालिदा घर पे नहीं थी। घर में बस 2-3 मुलाजिम थे। मैं इसके कमरे में ऊपर चली गई। कमरे में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने दरवाजा खोल दिया। अभी भी बेहुदा इंग्लिश गाने लगे हुए थे। मैं कमरे में आई तो शहरियार अभी भी बड़े गुस्से में था, ना जाने किस वजह से, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। लग रहा था कि जैसे शायद रोया है। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, इसने मेरे बाजू खींचकर मुझे अपने करीब किया था। कहने लगा शादी का पड़ावा मुझसे क्या था, रिश्ता किसी और से तय कर लिया। क्यों किया आपने यह फरवा? पहली बार इसने मुझे मिस कहने के बजाय फरवा कहा था। मैं तो इसकी बात सुनकर हैरान थी। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अपनी उम्र देखी है तुमने? कहने लगा क्या हुआ है मेरी उम्र को, क्यों हर वक्त मुझे बच्चा समझती रहती है? मैं ऐसा क्या आपका पूरा नहीं कर सकता जो वो आपका 2 टके का कजिन पूरा कर सकता है? क्या दे सकता है वो आपको? यकीनन आपकी तरह वो भी तो नौकरी करता होगा। मैंने कहा क्या तुम सारी तमीज और लिहाज भूल गए हो? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे शहरियार पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कहने लगा कैसे हाथ छोड़ दूं? वादा किया था आपने, आज ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। आपको ये कहने के बाद मुझे खींचते हुए अपने बेड तक लाया था। मुझे बेड पर इसने बुरी तरह से गिराया था। फिर पलट के फौरन से अपना कमरा लॉक करने लगा। मैं तो जितना हैरान होती इतना कम था। मैंने कहा शहरियार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं फौरन से बेड से खड़ी हो गई। कहने लगा नहीं, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मैंने आपसे मोहब्बत की थी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती थी। आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए भी मैंने ही अपनी माँ से जिद की थी ताकि मुझे आपसे अकेले में बैठने और बात करने का मौका मिल सके। आपने खुद कहा था कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ? हर टीचर अपने स्टूडेंट से यही कहती है कि तो क्या हर स्टूडेंट इसकी बात का गलत मतलब लेता है? कहने लगा आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ और मैं छोटा बच्चा नहीं। ये कहकर इसने कमरे की लाइट बुझाई थी। इसके बाद जो कुछ हुआ बयान से बाहर था। मैं बड़ी तेजी से कमरे से बाहर निकली थी, खुद पर अपनी चादर को अच्छी तरह से लपेटा और रोते हुए बंगले से बाहर निकल गई। पूरे रास्ते में रोते हुए अपने घर पहुंची थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि घर आते ही मुझे इतना बड़ा सदमा मिल जाएगा। मेरे वालिद बेजान से लेटे थे। मैंने इन्हें बुलाया, जलाया था। जो क़यामत मुझ पर टूटी हुई थी कि मेरे वालिद मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं चीखने चिल्लाने लगी तो मोहल्ले वाले मेरे घर में ही इकट्ठा हो गए। यह खबर जब हामिद को मिली तो वो भी आ गया। मेरे वालिद की तदफीन को 3 दिन हुए तो हामिद ने मुझसे सादगी से निकाह कर लिया और मुझे अपने साइड ही लेकर दूसरे शहर चला गया। मैं अब भी शहरियार के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अफसोस होता है। जब इसने कमरा बंद करके लाइट बुझाई थी तो इसका इरादा अच्छा नहीं था, तो मैं इसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने कहा मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है, छोटे भाई की तरह तुम्हारे साथ मैं पेश आती रही हूँ। तुम्हारी बातों को मैंने बच्चा समझकर नजरअंदाज किया था। देखो तुम्हारा मेरा रिश्ता बहुत पाकीज़ा है। एक उस्ताद और शागिर्द का। मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते को तुम बहुत गंदी गाली दो, नहीं तो इस रिश्ते से एतबार उठ जाएगा। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना कि मैं खुद से भी नजरें ना मिला सकूं। मेरा बाप बहुत बीमार है, मैं बहुत मजबूरी के तहत पढ़ाने आती हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। इस जिल्लत के साथ नहीं जी सकती कि मेरे ही शागिर्द ने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया।
खुदा के लिए मेरी ये बात सुनकर वो चुप सा हो गया था। कुछ देर वो मुझे देखता रहा तो कहने लगा, जाए यहाँ से, 1 मिनट से पहले मेरे कमरे से बाहर निकल जाए, फिर वापस मत लौट के आएगा। ये सुनकर मैं फौरन से इसके कमरे से बाहर निकली थी। खुद पर चादर लपेटे और अपने घर रोते हुए गई थी। अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली थी। वो लड़का महज किस्म की फिल्में देखता था, इसलिए पहले ही इसके अंदर ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेने लगी थी। वालिदैन भी थे, अमीर थे, अपनी अपनी एक ड्यूटी में इस कदर मसरूफ थे कि बच्चों की परवाह ही नहीं थी कि इनका एक बेटा किस किस्म की फिल्में देखता है और क्या शौक रखता है। माँ बाप को अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए, वरना वो माशरे का एक अच्छा इंसान था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।